गर्मियां शुरू हो चुकी है और आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है, हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स। और इसी से हमको आइडिया आई कि क्यों ना सूर्य ग्रहण से या सूर्य की किरणों से जो होम्योपैथिक दवाई बनाई जाती है जिसका नाम है सोल, SOL, उसके बारे में बात किया जाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। सोल, जी हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण को हम लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह पे लाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसको, रेस को, और हमारा जो शुगर ऑफ मिल्क रहता है, जो साबूदानी की गोलियां रहती है, उस पर उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक रखा जाता है और उससे होम्योपैथिक दवाई बनाई जाती है। और ये जो सोल है, काफ़ी ज़माने से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ होम्योपैथिक रेमेडी। जैसे जैसे गर्मी शुरू हो चुकी है, खास करके नागपुर जैसे शहर में जहाँ शिद्दत की गर्मी पड़ती है, अप्रैल से शुरुआत होकर बिल्कुल जून के फर्स्ट वीक तक अच्छी खासी गर्मी रहती है। और गर्मी से अनेक लोगों को अनेक प्रभाव होते हैं, खास करके जो हॉट पेशेंट होते हैं, जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, जिनके शरीर गर्म प्रवृत्ति के रहते हैं। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बात कर रहा था मैं सूर्य के किरणों से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक दवा के इफेक्ट्स। सूर्य ग्रहण के एज सच आदमी पे इफेक्ट नहीं होता, अनलेस कि आप उसको डायरेक्टली देखो तो रेटिना पे फर्क पड़ता है। बट हम लोग बात करने वाले हैं गर्मी की तकलीफें। सबसे पहला जो, जैसे गर्मी शुरुआत होती है तो थकावट बहुत जल्दी आ जाती है, चाहे आप धूप के अंदर थोड़ी देर के लिए क्यों ना जाओ। अब इसको तो नमक शक्कर के पानी से, नींबू पानी से जिन लोग को सूट होता है, बेल का फल आता है, बेल फल, उसका रस, जो लोग डायबिटिक नहीं है वो बेल का मुरब्बा भी खा सकते हैं। और एक कवट करके आती है जिसको हम वुड एप्पल बोलते हैं, कवट, उसकी चटनी, ये बहुत अच्छी है फॉर हीट एग्जॉशन। बस बेसिकली लेकिन अपने को हाइड्रेट रखना है, अपने आप का जो पानी का नियंत्रण, अगर अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सम पीपल 3 लीटर लगभग से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को गर्मी की वजह से लूज मोशंस शुरू हो जाते हैं और उसके लिए ड्रग है नाट्रम कार्ब। अब आपका होम्योपैथ डिसाइड करेगा कि किस पोटेंसी में उसको लेना चाहिए, लेकिन हार्डली कुछ डोजेस से बड़े हो के बच्चे नाट्रम कार्ब से डायरिया बहुत जल्दी कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को बीपी बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और ऐसा अगर रहा तो नाट्रमोर लो पोटेंसीज के अंदर हम लोग देते हैं, आप अपने होम्योपैथ से पूछ के ले सकते हैं। कुछ लोगों को गर्मी में जाते हुए खुजली चालू हो जाती, लाल लाल धब्बे आ जाते, इसको बोलते हैं हीट अर्टिकेरिया, और इसके लिए सबसे अच्छी दवा है हमारे पास, वो है एपिस मेलिफिका। कुछ लोगों को सिर दर्द चालू हो जाता है, इतना दर्द होता है जैसे गर्म वातावरण में गए, धूप में गए, गर्म वातावरण में, तो बिल्कुल सेंटर टालू के अंदर इन्हें वर्टेक्स पे ठप ठप हथौड़े मारने जैसा दर्द चालू हो जाता है। उसके लिए है, उन लोगों के लिए है ग्लोनाइन। और जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है एक साथ गर्मी की वजह से, लेकिन बुखार नहीं आता, इन सब के लिए है जेल्सीमियम। और उसने काम नहीं किया तो फिर सोल। जी हाँ, सोल जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, 0/1, 0/2 या 0/3 पोटेंसी चालू करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। अब कुछ लोगों को तो कम हो जाता है, बट कुछ लोगों को लू लग जाती है या सनस्ट्रोक हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। ऐसे कंडीशन के अंदर बुखार चालू हो जाता है, सिर दर्द भयंकर रहता है। उस टाइम पे पेशेंट बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, कुछ कुछ बड़बड़ाने लगता है, इन जिसको हम बोलते हैं बुखार सिर पर चढ़ गया हो। एंड साथ में उल्टी जैसा लगना, बहुत बार तो उल्टी भी हो जाती है, नींद बिल्कुल गायब हो जाती है, एक्सट्रीम बड़बड़ कराना। मेरे को याद आता है बहुत पहले इन्हें, जब मैं मेरा हाउस जॉब कर रहा था मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, तो वहाँ एक लड़की आई थी, 16 साल की लड़की, और उसको ये हीट स्ट्रोक आ गया था। हमारे पास जब आई तो काफ़ी ख़राब कंडीशन में आई थी, उसको 105 डिग्रीज फीवर था और बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी। तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर एक कोल्ड रूम हुआ करता है जिसमें बर्फ़ की लादी रखते हैं और कोल्ड शावर देते हैं। उसके अंदर उसका टेम्परेचर तो कम किया, लेकिन
उस बीच में जो 2-3 घंटे हो गए थे उसको हमारे पास हॉस्पिटल में लाने के लिए, और हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट जो भी था, बट 2-3 घंटे हो गए थे एंड वो फीवर तो कम हो गया था, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स जो हीट स्ट्रोक के थे वो जा नहीं रहे थे। पेशेंट बिल्कुल कोमा में तो नहीं बोलना चाहिए, बट कोमाटोज जैसी कंडीशन में चली गई थी, बोलना चलना बंद हो गया था उसका। वो 10th के एग्ज़ाम दे के आई थी एंड मई का महीना था, एंड हमने बहुत सारी मेडिसिन तो दे चुके थे, जो कैल्शियम कम थी तो कैल्शियम दिया थे, सब कुछ किया, बट फिर उसके बाद कुछ पेशेंट कुछ सुधर नहीं रही थी। उस टाइम पे मुझे याद है मैंने मेरे पिताजी से कंसल्ट किया कि भाई हम ऐसे वार्ड में है लड़की, तो क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने ये सोल नामक की दवा, उस टाइम में मेरे लिए बहुत नई थी, हमने दिया था। ऑफ कोर्स वहाँ पर उनके पेरेंट्स से कंसल्ट करके, जो हमारे बाकी सब सहपाठी थे, जो प्रोफेसर्स थे, उनसे कंसल्ट करके भी कुछ काम नहीं कर रहा तो क्या हम ट्राई कर सकते क्या। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, हमको सिर्फ 4-5 दिन ही लगे थे, पेशेंट धीरे धीरे रिकवर हो गई थी। तो दोस्तों, ये हीट स्ट्रोक के लिए, सन स्ट्रोक के लिए आपको एज ए विन प्रिवेंटिव हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो 2 दवा जनरली ग्लोनाइन या सोल ये यूज़ करते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनली मिलना है तो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। 11 से लेकर 18 जून तक हमारी समर स्कूल है, और समर स्कूल में हम लोग होम्योपैथी किस तरह से पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए और कैसे अमल में लाना चाहिए पेशेंट के इसमें, वो हम सिखाने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, यू कैन जॉइन अस। प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618। याद रखें, लिमिटेड सीट्स है, 25 सीट्स है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर फुल हो गए तो हम लोग और सीट्स नहीं लेंगे। हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजोन पे, वहाँ जाके आप हमारी किताब को चयन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर भी आपको कोई प्रश्न हो मुझे फॉलो कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।